आप देख रहे हैं TNB। छोटी छोटी बातों को हमारे प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया है, उनका अभिनंदन है। सभी भारतीय नारी उनको साधुवाद देती है दिल की गहराइयों से। एक बेटी, इस देश की एक महिला, वो महामहिम राष्ट्रपति पद पे बैठ रही है। ये इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जश्न का दिन है। आदिवासी जाति की महिला एक देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने जा रही है और आज जो ये हर्ष आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ ये यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर है। यहाँ पर महिलाओं का सम्मान है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। हमें अपने घरों में ऐसी इज्जत नहीं मिलती जैसे उन्होंने तो पूरे देश में इज्जत बढ़ा दी हमारी बहनों की। और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। पंडित पंथ मार्ग पर हम मौजूद हैं और आज हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो उसकी मतगणना हो रही है और कुछ ही देर में फैसला जो है वो आ जाएगा कि आखिर हमारे देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, हमारे देश का पहला नागरिक कौन होगा। दरअसल जो जुनून आज बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है वो अपने आप में ही देखने लायक है। क्योंकि उनके इस उत्साह से ये शायद साफ हो चुका है कि अब जो राष्ट्रपति बनने वाली है वो कौन है। वो मेरे पीछे आप पोस्टर में देख सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो है वो अब जो है वो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का पोस्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है और वही जो है वो बनने वाली है। इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त हम लोग मंच पर खड़े हैं और मंच से अगर आप देखेंगे नजारा तो अपने आप में ही जो है ये एक भयावह नजारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ तक नजर जाएगी ये इस पंडित पंथ मार्ग की, जहाँ तक नजर जाएगी वहीं तक आपको जो है कार्यकर्ता देखने को मिलेगा। सभी के हाथों में तिरंगा है, सभी के हाथों में तिरंगा है और द्रौपदी मुर्मू जी के पोस्टर्स सभी ने जो है वो लिए हुए हैं। भारत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जगह नए राष्ट्रपति महामहिम की आधिकारिक घोषणा कल पूर्ण रूप से जो है वो हो जाएगी और हमें सभी को पता चल जाएगा कि 15वें राष्ट्रपति कौन है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही है क्या? सब पूरे देश को बधाई, क्योंकि जो भी पीड़ित वंचित समाज से थे आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको समग्र रूप से आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। सर, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी तक परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसमें उससे साफ होता दिख रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो अब राष्ट्रपति बनने जा रही है। देखिए, देश के इतिहास में पहली बारी आजादी के बाद एक अनुसूचित जनजाति की महिला, आदिवासी जाति की महिला एक देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने जा रही है और आज जो ये हर्ष आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ ये यहाँ नहीं पूरे देश के अंदर है। पूरा देश आज जश्न मना रहा है और देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का एक तरह से अभिनंदन कर रहा है। और ये अगर संभव हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। आज हम एक ही बात कह सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। काफी भारी मतों से जीत जो है वो दर्ज की गई है और क्रॉस वोटिंग भी की गई है, ये हमने देखा। देखिए, जब भी कांग्रेस ने ये कहा था कि अपनी अंतरात्मा को देख के वोट दीजिए, उसी समय कांग्रेस के बहुत से सांसदों ने तय कर लिया था कि अंतरात्मा को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दें। यानी कि साफ तौर पर बग्गा जी का कहना है कि जो कांग्रेस के अब जो लीडर है शायद उनके अंतरात्मा जा गई और उन्होंने मुर्मू जी को वोट दे दिया है। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने वाली हैं, क्या कहेंगे? इस देश का एक नया अध्याय लिखा गया है। पहली बार एक आदिवासी समाज की
प्रतिनिधि, एक बेटी, इस देश की एक महिला वो महामहिम राष्ट्रपति पद पे बैठ रही है, ये इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए जश्न का दिन है। सर, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो नारी सशक्तिकरण को महज एक जुमला बताते हैं? उन लोगों को देश देख रहा है, हमें उनकी नकारात्मकता में समय नहीं बिताना, हमें अपनी सकारात्मकता में जाना। बीजेपी की महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनमें अलग ही एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े पद पर महिला को विराजमान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्या कहेंगे? वास्तव में यही कहेंगे कि जहां पर महिलाओं का सम्मान है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। ये लोगों को समझ आना चाहिए कि हम यही कहेंगे, अगर महिलाएं मैदान में नजर आ रही हैं तो ये बीजेपी की सुरक्षा है जो आज हम इतनी संख्या में यहाँ नजर आ रहे हैं। वास्तव में लोगों के अंदर, महिलाओं के अंदर जो उत्साह भरा गया है सिर्फ और सिर्फ इसी सरकार के अंतर्गत है, वरना उससे पहले भी महिलाएं होती थी लेकिन इतना उनके अंदर उत्साह कभी नहीं देखा गया। जैसा आप देख ही रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। तो महिलाओं की विजय है और एक ऐसी जनजाति की महिला जो कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि वो प्रथम नागरिक बनेगी, आज ये हमारे लिए बहुत सम्मान का विषय है। एक महिला जो प्रथम नागरिक बनने वाली है हमारे देश की, क्या? सबसे पहले मैं पूरे भारत को बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत अभिनंदन है, हमारी सारी भारत की नारियों को, कि आप ऐसे ही उनके जुग जुग हम लोगों की महिलाओं का सम्मान बढ़ाते रहे। चाहे वो महिलाओं का शौचालय से लेके, चाहे उज्ज्वला योजना से लेके, चाहे अपने कोई भी मकान से, सिर्फ छोटी छोटी बातों को हमारे प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया है, उनका अभिनंदन है। सभी भारतीय नारी उनको साधुवाद देती है, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करती है। भाजपा महिला को साथ हमेशा लेकर चली है, क्या कहेंगे? जी ये कहेंगे क्योंकि जो महिलाओं को घर में भी सम्मान नहीं मिलता था, ये हमारी बीजेपी पार्टी ऐसी है कि आज बहन मुर्मू जी की वजह से, उनकी वजह से हर महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। तो इससे हमें भरोसा है कि हमारी भी कोई जगह है, क्योंकि हम ऐसे थे घरों में से निकलकर आज हम जो इतनी ऊंचाई छू रहे हैं। तो वो ये है कि बहुत बहुत बधाई है मोदी जी को। मोदी जी ने एक आदिवासी महिला कहाँ बिठाया, देखो कितना अच्छा। सब हमें अपने घरों में ऐसे इज्जत नहीं मिलती जैसे उन्होंने तो पूरे देश में इज्जत बढ़ा दी हमारी बहनों की। और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और द्रौपदी जी को जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि अब हमारे देश को एक और जो है प्रधानमंत्री जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी की शक्ल में मिलने वाली है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं सर, क्या कहेंगे? आज मोदी जी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाकर, जो देश के आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जो जहां तक लोगों की नजर नहीं पहुंचती है, उस व्यक्ति तक ये संदेश देने का काम किया है कि भारत सरकार हर व्यक्ति को मौका देने का काम करती है। मोदी जी हर एक को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। तो जिस तरीके से आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने वाली है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए पहले तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मोदी जी ने एक सही निर्णय लिया है उनको उम्मीदवार बनाकर, और बहुत सारी बधाई है। देश आज जश्न में डूबा हुआ है, पूरा देश जो है वो आज जश्न में डूबा हुआ है। सर से बात करते हैं और किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानेंगे कितनी खुशी है द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर? हमें तो बहुत खुशी है कि आज तक इतनी खुशी नहीं हुई कि हमारे एक जो के गरीब जो है वो हमारी प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए आज हमें बहुत ही खुशी है। क्या कहेंगे सर? बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए कि गांव से लाकर के महिला को हमारे यहाँ स्थापित किया गया राष्ट्रपति भवन में। इससे बड़े गर्व की क्या बात हो सकती है? यहाँ से हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ेगी। गर्व के साथ कहते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जिससे हिंदू राष्ट्र बनने का एक पूरा रास्ता साफ हो जाएगा यहाँ से हमारा। बिल्कुल। क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है आज? संदेश ये देने की कोशिश की गई है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती नहीं है, वो महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ सम्मान का भी ध्यान रखती है।
और कंधे से कंधा मिलाने का अवसर एक भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, भारत की और कोई पार्टी नहीं दे सकती। लेकिन विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा था, क्योंकि उन्होंने भी जो है अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, हालांकि बहुत कम वोट उनको मिले हैं। देखिए, आज की जनता समझदार हो गई है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे नेता हो। आज जनता जो है उसी को वोट देगी जो सक्षम होगा, जो काबिल होगा। जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसे देखते ये साफ हो गया है कि अब कुछ ही देर में जो है ये पता चल जाएगा कि हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति कौन हो सकता है। इसी के साथ ही जिस तरीके से बीजेपी जो खुशी मना रही है, पंडित पंथ मार्ग पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कि तमाम डांस स्टाइल के जो है दर्शकों को यहाँ पर बुलाया गया है, तमाम डांस स्टाइल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगी ये हरियाणा से लोग जो है वो आए हुए हैं, हरियाणा से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यहाँ देखें तो उत्तराखंड के स्टाइल को यहाँ पर दर्शाया गया है और अपने अपने डांस फॉर्म जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उस डांस फॉर्म्स को दिखाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगर आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के डांस कल्चर को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसी के साथ ही नॉर्मल डांस फॉर्म भी बहुत सारे यहाँ पर है। और अगर आगे चलेंगे तो गुजरात का डांडिया, जो कि सबसे फेमस है, गुजरात का डांडिया, वो भी यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है। और सभी लोग बड़ी खुशी से इनके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर देखेंगे तो यहाँ पर डांडिया लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर पंजाबी लोग जो है वो भी यहाँ पे जो है वो भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पंजाबी लोग हैं, पंजाब जो है, पंजाब का जो अपने डांस स्टाइल है वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के भी बहुत सारे फॉर्म्स यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं बिहू लोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और खुशी, एक अलग ही खुशी जो है वो इनके चेहरों पर देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही राजस्थान का जो डांस फॉर्म है, राजस्थान का जो डांस फॉर्म है वो भी यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर डांस फॉर्म करने के लिए आए हैं वो तो है ही, इसी के साथ ही जो बीजेपी के समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो भी इनके साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की खुशी यहाँ पर जो है वो देखी जा रही है। और हमारे देश के सभी राज्य के जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उन सभी को यहाँ पर आज एक मंच पर प्रस्तुत करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। सभी में खुशी की लहर है, क्योंकि अभी थोड़ी जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें देखा यही जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। पंडित पंथ मार्ग से राजपथ के लिए काफिला जो है वो अब चल चुका है। सभी नेता जो है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं, काफिला उनका चल चुका है। गाड़ियों में आप देख सकते हैं, मैं पीछे दिखाना चाहूंगी कि गाड़ियां जो सजाई गई थी फूलों से, मालाओं से, वो उनमें बैठकर अब तमाम सांसद, नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष, तमाम लोग अब ये काफिले को लेकर जो है राजपथ के लिए चल चुके हैं। इसी के साथ ही जितने भी कार्यक्रम आज आयोजित किए गए थे, जितने भी कलाकारों को आज आयोजित किया गया था, वो सभी यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और सभी तरीके के जो है कार्यक्रम आज इसमें उपस्थित है वो है। और इसी के साथ ही गुजरात का डांडिया जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है, जो कि क्योंकि प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं तो यहाँ पर डांडिया का भी विशेष जो है महत्व रखा गया है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। राष्ट्रपति जो अब बनने वाली है द्रौपदी मुर्मू, उनके सेलिब्रेशन, उसके लिए सेलिब्रेशन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि नतीजे शायद अब साफ हो चुके हैं कि अब जो हमारे देश का प्रथम नागरिक जो है वो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बनने जा रही है। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सुबह 11 बजे से ही मतगणना जो है वो शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में रुझान जो है वो साफ हो जाएंगे कि आखिर हमारा 15वां राष्ट्रपति
कौन होगा। और ये चीज़ अभी तक लगभग साफ होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखने को पता चल रहा है, क्योंकि बीजेपी भी अपना जश्न जो है वो मनाती हुई दिख रही है। द्रौपदी मुर्मू की जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कि शायद वो अब जो है वो राष्ट्रपति जो हैं वो बन सकती हैं। यशवंत सिन्हा उनके जो है विपक्ष के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और इसी के साथ ही जब वोटिंग की मतगणना शुरू हुई तो ये शायद लगभग साफ हो चुका है कि अब जो है हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो बनने जा रही हैं। और सभी जो है इस समय खुशी की लहर जो है सभी बीजेपी भाजपा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी का यही कहना है कि भाजपा जो बोलती है वो कर कर दिखाती है। नारी शक्ति की बात उन्होंने की थी, सशक्तिकरण की उन्होंने बात की थी, और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर उन्होंने अपनी इस बात को साफ कर दिया है, क्योंकि एक आदिवासी परिवार से आने वाली महिला को राष्ट्रपति का पद का उम्मीदवार बनाना, और लगभग जीत भी जो है वो तय हो गई है। और इसी के साथ ही इतने बड़े पद, हमारे देश के सबसे बड़े पद पर उनको अब जो है वो विराजमान हो जाएंगी। और अब देखना यही रहेगा कि आखिर जिस तरीके से जीत जो दर्ज की गई है द्रौपदी मुर्मू की, क्योंकि हमने देखा है आज पंडित पंथ मार्ग से राजपथ तक जो है विशाल यात्रा भाजपा की तरफ से निकाली गई थी, और इस यात्रा में कहें कि हर राज्य की झांकी को जो है वो दर्शाया गया था, हर राज्य के ट्रेडिशन को जो है वो दर्शाया गया था, चाहे फिर वो नृत्य कला से ही प्रेरित क्यों ना हो। और हमने भी देखा है, तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बात की है, सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अब तस्वीर लगभग साफ हो गई है और काफ़ी भारी मतों से द्रौपदी मुर्मू ने अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। कल ये तस्वीरें भी पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी और हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति की शपथ जो है द्रौपदी मुर्मू लेंगी और उनका राज तिलक होगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।